ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल के सबसे बड़ी गणेश चौथ के बारे में, जिसे कि बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। बहुला चौथ की विशेषता ये है कि इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति तथा अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए ये व्रत धारण करती हैं। गणेश चौथ यानी कि यह बहुला चौथ सभी प्रकार के संकटों को दूर करने वाली होती है तथा इस दिन अगर मन से कोई मनोकामना मांग ली जाए तो गणेश भगवान की कृपा से वह मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण भी होती है। साल 2023 में यह व्रत किस दिन रखा जाएगा और बहुला चौथ के व्रत की विधि क्या है, पूजन का विधि क्या है और चौथ के पूजन में चंद्र देव को अर्घ दिया जाता है तो अर्घ किस प्रकार से देना है, क्योंकि अर्घ देने में कई लोग गलतियां भी करती हैं, तो गलतियां ना हो और सही विधि से आप अर्घ दें या आपको किस प्रकार से करना है, ये सारी जानकारी एक एक जानकारी बहुला चौथ से जुड़ी हुई हम आपको आज के वीडियो में देने वाले हैं। चंद्रोदय कब होगा तथा व्रत का पारण किस दिन कब किया जाएगा, ये पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहले वीडियो को आरंभ करते हैं। जैसा कि प्रत्येक व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए की विधि होती है, तो इस व्रत में भी एक दिन पहले बाल धोकर स्नान करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप किसी वजह से बाल नहीं धो पाए हैं तो व्रत वाले दिन भी, देखिए वैसे तो व्रत वाले दिन बाल नहीं धोना चाहिए, लेकिन अगर कोई समस्या है, जैसे कई महिलाओं के पीरियड्स के वजह से अगर आपको बाल धोने पड़ जाते हैं तो आज के दिन संडे है, आप बाल धो सकते हैं, किसी प्रकार का दोष नहीं है। बहुला चौथ का व्रत इस बार 3 सितंबर को रखा जाएगा, तो 3 सितंबर को ही रात के 3 बजे उठकर आपको सरगी ले लेनी है। सरगी अगर आप लेना चाहते हैं तो सरगी में कभी भी नमक वाले भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप नारियल पानी ले सकते हैं, क्योंकि इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं। चाहे तो आप दही ले सकते हैं, फल जूस इत्यादि फलाहार वगैरह आप कर सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं। और जिन लोगों को, जैसे आप मान लीजिए प्रेशर की दवाई वगैरह लेते हैं, तो सरगी के साथ आप दवाई वगैरह ले लें, ताकि व्रत के दौरान दिन भर आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। सरगी लेने के बाद से ही आपका व्रत आरंभ हो जाता है। इसके बाद इस व्रत में आपको दिन भर जल का एक बूंद भी नहीं लेना है। बिल्कुल निर्जल व्रत आपको तब तक रखना है जब तक चंद्रोदय ना हो जाए और चंद्रदेव को आप अर्घ्य नहीं दे लेते। इसके बाद पूरे दिन आप निर्जल व्रत रखेंगे। और अब आपको क्या करना है, आज के दिन आप चाहें तो नए वस्त्र धारण कर सकते हैं, और अगर नया नहीं है तो आप पुराना ही कोई वस्त्र जो आप धोकर आपने पहले, पुराना कहने के मतलब जो आपने पहले पहना हुआ है, इसे भी आप दोबारा इस व्रत में पहन सकते हैं। साथ ही जिस प्रकार से आप तीज व करवा चौथ में 16 श्रृंगार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से चूड़ियाँ पहने, मांग टीका लगाएं, आप सिंदूर लगाएं, सिंदूरा से सिंदूर लगा लें, और बिंदी, काजल, पायल, बिछुआ, मंगलसूत्र, मेहंदी इत्यादि 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार हो जाए। तैयार होने के बाद आप गणेश जी का सुंदर से पूजन कर लें। गणेश जी की पूजा के बाद शाम को चंद्रोदय के बाद, कि चंद्रोदय का समय आप पहले आप जान लीजिए, इस बार 3 सितंबर को चंद्रोदय का समय होगा रात 9:08 पर। इससे पहले हमें पूजा कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि गणेश जी के पूजा के बाद ही चंद्रदेव को अर्घ देना है। तो पहले गणेश जी की पूजा पूर्ण कर लें। इसके बाद जहां आप पूजन करेंगे उस स्थान को पहले साफ सुथरा कर लें। चौक से आप, यानी कि चावल के आटे से आप चौक पूर लें। गाय के गोबर से गौरी और सुपारी से गणेश का निर्माण कर लें। इसके बाद शिव परिवार की यदि कोई फ़ोटो है आपके पास, गणेश जी का कोई फ़ोटो है, तो आप वो रख लीजिए। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, साथ ही गौरी माता की पूजा अर्चना की जाती है, भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। भगवान को आज के दिन 5 प्रकार का फल तथा दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा, यानी कि चंदन, अक्षत, दुर्वा, पुष्प, बिलपत्री इत्यादि से सुंदर से भगवान की पूजा आराधना कर दे, भगवान को भोग लगा दे, धूप दीप इत्यादि दिखा लें। अब पूजन के बाद बहुत सुंदर तरीके से पूरे शिव परिवार की आरती करें, भगवान गणेश की, माता पार्वती की, भगवान भोलेनाथ की आरती करें। जब चंद्रोदय हो जाए तो आप एक स्टील का लोटा ले लें, या फिर अगर चांदी का लोटा होगा तो यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जो भी आप देख लें, स्टील का या फिर चांदी का लोटा ले लें। इसमें गाय का कच्चा दूध और शुद्ध जल मिलाकर चंद्रदेव को इसी जल से अर्घ देना है, और इससे थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। अब आप क्या करें, आप अपने हाथ में एक पान और एक सुपारी ले लें।
जिसे कि बहुत से लोग कसैली भी बोलते हैं। और फिर आप जो लोटे में आपने दूध और जल बचा के रखा है, आप अपने पति या फिर पुत्र को के हाथ में यह पात्र दे दें और अपने हाथ में जिस हाथ से आपने पान और कसैली को या फिर सुपारी जिसे कहते हैं पकड़ के रखा है, इसी हाथ से आपको अपने हाथ बाल की एक लट लेकर पकड़ के रखनी है और पति या अपने पुत्र को बोलिए कि जो जल आपने अपने लोटे में जल और दूध रखा है उसमें से कुछ बूंद आपके जो लट आपने पकड़ के रखे हैं अपने दाहिने हाथ से उसके ऊपर गिराना है। गिराने के बाद आप पहले गणेश जी को प्रणाम करें, फिर चंद्रदेव को प्रणाम करें, फिर आप एक बार अपने स्थान पर गोल घूम जाए। घूमने के बाद फिर आपको वही लट में आपने जैसे पहले आपके पति या पुत्र ने दूध वाला जल गिराया था उसी प्रकार से एक बार फिर से जल गिराना है। आपकी जो लट आपने पकड़ के रखा है उसके ऊपर थोड़ा सा जल गिराना है और फिर आपको गणेश जी को और चंद्रदेव को प्रणाम करके एक बार फिर से राउंड घूम जाना है। इस प्रकार से आप 5 बार अर्घ लेना है। इसके बाद ही आप जल लेकर अपने व्रत को तोड़ सकते हैं। तो आप चंद्रोदय का समय याद रखिए, 3 सितंबर को चंद्रोदय का समय होगा रात 9:08 पर। अब देखिए अलग अलग शहरों में समय 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सही जो मूल समय जो होगा वह 9:08 का ही होगा। अब व्रत के नियम के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए बहुत से लोग बोलते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो क्या करें, जल ले लें। व्रत का जो सही नियम है इसमें वो यही है कि इसमें दिन भर आपको जल नहीं लेना है। जैसे आपने सरगी ले लिया, इसके बाद से आपको जल का त्याग कर देना है। पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। शाम को गणेश जी की पूजा आराधना करने के बाद चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही यह व्रत जल लेकर तोड़ा जाता है। तो व्रत का जो सही विधि है वो यही है। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद आप जैसे जल ले लेते हैं, फिर आपने जो चीज़ें भगवान को अर्पित की हैं प्रसाद स्वरूप वो चीज़ें ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, लेकिन इस दिन आपको नमक और अन्न का सेवन नहीं करना है। नमक और अन्न आपको अगले दिन पारण के वक्त ही लेना चाहिए। बाकी जो कुछ आपके यहाँ एक्स्ट्रा कोई नियम है, कोई बहुत ही पुराने समय से आपके कुल में जो नियम चला आ रहा है इस व्रत में, उनको छोड़ना नहीं है। उन नियमों को अवश्य आपको पालन करना चाहिए। पूजा पूर्ण होने के बाद घर में जितने भी आपसे बड़े बुजुर्ग हैं सबके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और व्रत का पारण जो है वह अगले दिन आपको सूर्योदय के बाद करना है, यानी कि 4 सितंबर को सूर्योदय होने के बाद आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल सी विधि होती है बहुला चौथ के व्रत की, और इसमें अलग से कुछ एक्स्ट्रा कोई नियम नहीं है। बहुत ही सरल तरीके से आपको पूजन करना है। पूजन के बाद आपको चंद्रोदय के समय चंद्रदेव को देखते हुए अर्घ देना है। अर्घ देने की विधि हमने आपको बताई है और साथ ही आपको चंद्रोदय का समय भी बता दिया है, इसे नोट करके रखिएगा। इसी विधि से आपको बहुला चौथ में भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।